प्रणाम सभी को। मैं नवीन कुमार, फ्री मैथ में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर रहेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनटीपीसी के अंदर जो क्वेश्चन आया है, जो पूछा गया है 2025 में, उसको हमने लेकर आया है। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं, इस चैनल को आप फॉलो करें। डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स आपको दिलवाएगी आपको। और इसके अंदर जो क्वेश्चन हम लिए हैं, सिलेक्ट किए, जो अच्छा क्वेश्चन आ सकता है वही हमने इसमें शामिल किया है। यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल में जुड़ें और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। प्लीज़ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है पहला कि एक आदमी है, बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 397 रुपया है, जो कि क्रय मूल्य से 128 रुपया अधिक है, 128% अधिक है। यदि लाभ 3% हो तो छूट प्रतिशत 2 दशमलव के स्थान तक निकालना है आपको है। देखिए, बोला है कि इसमें परसेंटेज की बात हुआ है, तो इससे हमें अंकित मूल्य से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें वाली परसेंटेज से मतलब है। क्या मतलब है? परसेंटेज से। तो परसेंटेज क्या दिया है? पहला पटा में बोला है कि 28% का बढ़ जाता है, यानी कि 100 का समान हो जाता है 28 हो जाता है। 100 का जो समान आपको दिया हुआ है वो आपको 28% बढ़ता है तो कितना हो जाता है? 28%। 28% इंक्रीज करता है तो आता है 128। क्लियर है? इसके बाद बोला है कि यदि इसका लाभ 3% हो, यानी कि 100 को जो समान मिलेगा 103 में मिलेगा, यानी कि 3% का आपको है इंक्रीज है। ये भी आपको क्या बोला है? अधिक है। ये भी आपको इंक्रीज है। क्लियर है? अब कंपेयर करना है यहां से कि 128 और 103 के बीच कितना अंतर है, कितना गैप है, कितना डिफरेंस है। तो देखा जाए तो 128 में से गया 103, यानी 25 का क्या डिफरेंट है? 25 का आपको यहाँ पे डिफरेंट है, तो हमने 25 लिखा हुआ है। यहाँ पे बात हुआ है कि छूट निकालते हैं, तो छूट हम लोग जब भी निकालते हैं तो हम लोग मार्केटिंग प्राइस पे निकालते हैं, हम लोग मार्केटिंग यानी कि अंकित मूल्य पे निकालते हैं। तो अंकित मूल्य क्या होगा? हमारा 128 होगा। तो यदि हम 128 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज के लिए हम लोग लगा देंगे 100%, तो यहाँ पे आपको लगभग वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि 128 यदि हम यहाँ पे इसको मल्टीपल करते हैं तो 250 यानी 2500 बटा आएगा 128। थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा सा अनुभव लगाया जाए इसके अंदर। 128 में यदि 2 मल्टीपल करते हैं तो आता है 256, लेकिन 250 है। क्या है? 128 से यदि आपको 2 मल्टीपल करते हैं तो आता है 256, ठीक है, लेकिन 250 है। लमसम 6 उसमें ऐड कर दे तो क्या होता है इसके अंदर कि आपको 20% निकलता, लेकिन 256 नहीं रहने की वजह से 250 यानी कि 2500 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 128 से 2 गुना नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, ताकि 19 पॉइंट समथिंग जो भी ऑप्शन में दिख रहा है आपको है, एक तो कभी हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है और ये हो सकता है। मतलब कि 19.53 क्या होगा? इसका आंसर होगा दशमलव के फॉर्म में। 20 जाता, लेकिन 20 के वजह से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 56 नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उससे आंसर कम होगा। तो क्या होगा? 19.53% क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, बोला कि ए बी, क्वेश्चन सेकेंड नंबर है,
आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं किस टाइप से है। यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करेगा और आपको बार बार रिपीट करवाएंगे हम क्वेश्चन को भी। हर सेट के अंदर जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पूछा गया है हमने वही यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं और यही करेंगे भी। क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी 11 दिन में और 33 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद बी काम को लीव करता है, छोड़ देता है, छोड़ना पड़ा, तो ए शेष कार्य को अकेले पूरा किया तो शेष काम कितना दिनों में पूरा हुआ। मतलब कि आदमी 2 है, ए और बी आदमी है, मानते क्या ए आपको ए है और बी आपको आदमी बी है। ए बोलता है 11 दिन में काम करता है, ए आपको 33 दिन में काम करता है। ठीक है, बोला कि दोनों काम कितने दिन में काम करेगा। इससे एक्सपेक्टेशन क्या लगाया जाएगा, कितना दिन में काम होना था। तो होने के लिए, काम होने के लिए इसको हम लोग एलसीएम करेंगे तो 11 और 33 का एलसीएम कितना आएगा से, आपको आएगा 33 आएगा से। अब इसका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, क्षमता निकालना पड़ेगा। तो क्षमता हिस्स जितना एक का जो डे ले रहा है पूरे वर्क में आपको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 33 और 1 इतना। ठीक है, अब क्या बोला है कि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना कैसे 3 1 4 ना 4, लेकिन 4 दोनों एफिशिएंसी 4 के साथ करते हैं, लेकिन 3 दिन तक काम करता है। 3 दिन तक काम करता है यानी कि 12 काम करेगा। 12 काम कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा। उसके बाद बी लीव कर देगा, छोड़ देगा। छोड़ने का मतलब क्या है, ये 12 इसमें यदि 12 काम पूरा 33 काम था, उसमें से मेरा 12 काम पूरा हो गया है तो कितना काम बचेगा, बचेगा 21 काम। क्या बचेगा, 21 काम। तो बोला कि उसके बाद बी छोड़ दिया है तो उसके बाद जो शेष काम आएगा ए ने पूरा काम को पूरा करेगा। तो ए कितना दिया हुआ है, ए की एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है 21। अभी 21 काम अभी बचा हुआ है और ए की एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना कैसे 3 7 जा गया 7, यानी कि 7 क्या होगा, यानी कि 7 डे में क्या होगा, जो शेष काम है ए पूरा कर देगा 7 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा से 7 दिन होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहे हैं, आप तरीका से बनावें, तरीका से स्टडी करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा है कि 1 से 17 तक सभी प्राकृत संख्या के औसत क्या होगा। प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो काउंटिंग संख्या होती है, जो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो बोले 1 से 17 तक कितना इसका औसत होगा, औसत निकालना इसका, कितना इसका औसत होगा। तो हम लोग 1 से आपको 17 दिन के निकालना है। 1 आएगा, 2 आएगा से, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे डॉट 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 17 आएगा से, 17 आएगा से। जब आपको एवरेज पूछा है तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। कब, जब दोनों एक साथ गैप समान है हर जगह, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी क्या होगा से 1 प्लस 17 बाई 2 आ गया 18। 18 के मतलब क्या हुआ है 9। 9 क्या होगा, 9 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9 हो जाएगा। क्लियर है आपको, है आपका इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का आपका स्टेप लेना है। क्लियर है, और आगे चलते